जैसे जीव और ब्रह्म का संग होता है, इसी प्रकार से ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, ये बड़े बड़े ऋषि ही गोपियों के भेष में आए, बड़े बड़े ऋषि गोपियों के भेष में। एक बात और सिद्ध होती है कि अगर गोपियां भगवान को सांसारिक दृष्टि से देखती या सांसारिक मिलन होता तो भगवान से मिलने के लिए गोपियां सज धज के आती, सज धज के आती। लेकिन गोपियां तो जैसी स्थिति थी वैसी भाग करके आई, इसलिए वो रास का मिलन जो है वो विशुद्ध मिलन था भगवान का। संसार के लोग वासनात्मक दृष्टि से प्रेम को दूषित कर देते हैं, प्रेम तो भगवान का विशुद्ध स्वरूप होता है। रजनीश ओशो की एक मैंने बुक पढ़ी थी, उसमें ऊपर टाइटल लिखा था लव इज सेकंड नेम ऑफ गॉड एंड सेकंड पॉज। प्रेम ईश्वर का दूसरा स्वरूप होता है, दूसरा नाम होता है। संसार ने इस प्रेम को अपने स्वार्थ के लिए वासनात्मक रूप दे दिया, प्रेम तो भगवान का विशुद्ध स्वरूप होता है। श्री कृष्ण का गोपियों का विशुद्ध मिलन था, क्योंकि उनकी विरही दशा हो गई, उनकी व्याकुलता आप अगर देखें शास्त्रों में भागवत में वर्णन आया है, गोपियां विरही हो गई, व्याकुल हो गई। गोपियां आवाज को सुनकर के दौड़ने लगी, ऐसी स्थिति हो गई। गोपी जैसे ही भगवान की बंसी को सुनकर के दौड़ने लगी, एक गोपी का जो ससुर था उसने कहा रात्रि में कहां जा रही है बेटा? उसने कहा भगवान ने बंसी में मेरा नाम लिया है, मैं भगवान के पास जा रही हूं। ससुर ने कहा बेटा जा रही है तो गाय भूखी बंधी है, कुछ मुझे भी खाने को दे जा, कुछ गाय को डाल करके जा, फिर चली जा। उस गोपी की विरह दशा ऐसी, पागल हो गई वो गोपी। गाय को साग ससुर को भूसे, गाय को साग ससुर को भूसे, ऐसे मत भौराए, हर ने रस भर बेणु बजाए। उल्टा हो गया। और सच यही है कि जब जीव भगवान में लिप्त हो जाता है, जीव भगवान में लग जाता है तो उसकी क्रिया उल्टी हो जाती है, पर उसे सांसारिक क्रियाओं का भान नहीं रहता है। संसार में क्या चल रहा है, सांसारिक व्यवहार उनका उल्टा पुल्टा हो जाता। प्यार से बोल राधे राधे। यही मीरा जी की स्थिति हो गई, यही मीरा जी। मीरा भगवान के चरणों में ऐसी मीरा जी भगवान के चरणों में ऐसी लगी। सज्जनों, संसार में जिसकी क्रियाएं उल्टी पुल्टी हो जाएं, समझ लेना वो गोविंद का हो चुका है, क्योंकि भगवान का होने के बाद पर संसार की क्रियाओं में ध्यान नहीं रहता है। मीरा जी से कोई कुछ भी कहता उनको प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ये धन्य है राजस्थान की भूमि। राजस्थान की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है, ये तो भक्ति भूमि है। मीरा जैसे भगवान की परम भक्ता ने यहां अवतार लिया है, यहां जन्म लिया है। सबकी विरह दशा बिगड़। एक गोपी भागी, उसके पति ने रोका, ए कहां जा रही है? उसने कहा भगवान मुरली में मेरा नाम पुकार रही, मैं जा रही हूं। उसने कहा कौन भगवान? तेरा अधिकार तो तेरे पर तो मेरा अधिकार है। उसने हाथ पकड़ लिया, वो व्याकुल हो गई। उस गोपी ने कहा कि तुम्हारा अधिकार मेरे शरीर पर हो सकता है, लेकिन आत्मा पर तो केवल गोविंद का अधिकार है, गोविंद का। अपने प्राणों को छोड़ दिया और सबसे पहले गोविंद के पास जाकर के मिल गई, शरीर वहीं पड़ा रह गया। गोपी ने कहा शरीर पर संसार के पति का अधिकार है, लेकिन आत्मा पर तो गोविंद का अधिकार होता है। उसमें प्राणों का परित्याग कर दिया, छोड़ दिया। रामचरितमानस में लिखा, जाके प्रियन राम वैदेही
तजियो ताए कोट वैरीशम जद्यपि परम स्नेही। कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो, अगर भगवान का प्रेम नहीं है तो उसको छोड़ देना चाहिए। भगवान से प्रेम नहीं तो छोड़ देना चाहिए। वहां से गोपी भागने लगी और सभी गोपी एकत्रित होकर के जाने लगी। भगवान से कहने लगी, श्याम तेरे बंसुरी बजने लगी, श्याम तेरे बंसुरी बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगे, सारी सारी रात मैं तो जगने लगे, शाम तेरे बंसुरी बजने लगे, शाम तेरे बंसुरी बजने लगे, सारी सारी रात में तो जगने लगे, शाम तेरे बंसुरी बजने लगे, शाम तेरे बंसुरी बजने लगे, सारी सारी रात में तो जगने लगे। ओ शाम तेरी बंसुरी बजने लगी, शाम तेरी बंसुरी बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगे, शाम तेरी बंसुरी बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगे। जय हो। बंसी बजा के मेरा मन हर लिया, 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 तेरी बंसी ने ये कैसा जादू किया, 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 छोड़ छाड़ का छोड़ छाड़ काम में तो भजने लगे, छोड़ छाड़ काम में तो भजने लगे, सारी सारी रात में तो जगने लगे, सारी सारी रात में तो जगने लगे, कान तेरे बंसुरी बजने लगे, शाम तेरे बंसुरी बजने लगे, सारी सारी रात में तो जगने लगे, सारी सारी रात में तो जगने लगे। यमुना किनारे मेरा श्याम आ गया, 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 आँखों में मेरे सुरूर सा छा 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 गया, राहत उनकी राहत उनके राहत उनके मैं तकने लगे, राहत उनके मैं तकने लगे,
सारी सारी रात में तो जगने लगे, सारी सारी रात में तो जगने लगे, शाम तेरे बंसरे बजने लगे, शाम तेरे बंसरे बजने लगे, सारी सारी रात में तो जगने लगे, सारी सारी रात में तो जगने लगे, सारी सारी रात में तो जगने। सभी गोपियां वहां से भागी और भागर के श्याम सुंदर के पास। जैसे ही पास में आई, भगवान के पास में जैसे ही गोपियां आई, भगवान के पास में जैसे ही गोपियां आई, आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा, स्वागतम भो महाभाग, प्रियम किम करवाणि वाह, स्वागतम भो महाभाग, प्रियम किम करवाणि वाह। ए गोपियों, आप यहां पर कैसे आई हो इतनी अर्धरात्रि में? अब तो सभी गोपियां नीचे का सर करके, सर झुका करके अपने अपने अंगूठे से जमीन को कुरोदने लगे। क्या हो जाता है इसमें? बैठा बैठा देखना, बेटा देखना क्या नहीं रहता उसको। तो खड़े हो जाओ बेटा, देखो ना क्या हुआ बंदा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। भगवान के सामने गोपियां खड़े होकर के अंगूठे से जमीन को कुरेदने लगे। गोपियां कहने लगी, प्रभु पहले आप मुझे बुलाते हो, फिर आप ही स्वयं बोल रहे हो प्रियम किम करवाणी वा, क्या करने आई हो? ये तो वही हिसाब हो गया कि आप दिन में मेरा निमंत्रण करने करके जाओ, है ना, दिन में मेरा निमंत्रण करो, और सभी आचार्यों ब्राह्मणों के साथ में जब हम शाम को जाएं तो गेट पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके बोलो, महाराज कैसे आए, कैसा पधारना हुआ है। दिन में निमंत्रण करके शाम को जब हम पहुंचे तो दरवाजे के ऊपर, महाराज कैसे आगमन हुआ, क्या कहेंगे? गोपियों ने कहा, प्रभु पहले आप मुझे बुलाते हो और बुला करके फिर हमसे कहते हो क्या प्रियम किम करवाणी बा, कैसे आए हो? भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा, गोपियों ये बात ठीक नहीं है, रात्रि के समय में आप पतिव्रता स्त्रियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। सभी स्तब्ध होकर के खड़ी रह गई। भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा, पतिव्रत धर्म में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। आप लोग सब अपने अपने घर को जाएं और घर में जाकर के पतियों की सेवा करें, पतियों की जाकर के सेवा करें। गोपियों ने कहा, प्रभु ये आपकी शरण में आ गई, अब वापस नहीं जा सकते हैं। भगवान ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं माने। श्री श्याम सुंदर ने राज का आश्वासन दे दिया और भगवान श्री श्याम सुंदर उनकी साथ में रास करने के लिए तैयार हो गए। रास करने के लिए फिर श्याम सुंदर तैयार हो गए। जैसे ही रास करने का नंबर आया, भगवान सबके साथ में रास करने ही वाले थे। गोपियों को अभिमान आ गया। गोपियां कहने लगी, प्रभु, एक गोपी ने कहा मेरा कंगन टूट गया, जरा उठा दो।
एक गोपी ने कहा मेरा गजरा बिगड़ गया, जरा संभाल दो। भगवान कहने लगे अच्छा इनके अब अभिमान आ गया है। जैसे गोपियों के अंदर अभिमान आया, भगवान श्री श्याम सुंदर रास का प्रस्ताव रखने के बाद भी सबके बीच से अदृश्य हो गए। अब तो महाराज जैसे ही भगवान अदृश्य हुए, सभी गोपियां परेशान हो गई। भगवान रास के लिए बिल्कुल तैयार हो गए और रास के तैयार होने के तुरंत बाद जैसे ही देखा, अदृश्य हो गए मेरे गोविंद। अब तो सभी व्याकुल हो गए। श्री जी को साथ में लेकर के भगवान अदृश्य हो गए। श्री जी को केवल साथ में ले गए। सभी गोपियां व्याकुल होकर के दौड़ने लगी और गोपियां वहां ढूंढने लगी। आगे जाकर के गोपियों ने देखा राधा रानी के चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। सभी गोपियों ने कहा कि हमने प्रभु ऐसा क्या आपका बिगाड़ा, आप राधा रानी को साथ में लेकर के गए। राधा रानी को भी आगे चल करके थोड़ा सा मान आ गया, थोड़ा सा मान आ गया। और जैसे ही राधा रानी को मान आया, भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा अच्छा तुम्हें भी मान आ गया। राधा रानी ने भगवान से कहा मेरे से चला नहीं जाता है, चला नहीं जाता है। तो भगवान ने कहा क्या करें। राधा रानी ने कहा कि आप मुझे अपने कंधों पर बिठा। भगवान ने कहा वाह हमारे कंधों पर बैठने। भगवान ने कहा ठीक है बैठो। श्री श्याम सुंदर एक शिला के नीचे बैठे और किशोरी जी ने जैसे कंधों पर बैठना चाहा, भगवान श्री श्याम सुंदर वहां से भी अदृश्य हो गए, वहां से भी अदृश्य हो गए। अब तो राधा रानी भी अकेली रह गई। श्याम सुंदर वहां से भी अदृश्य हो गए। अब तो सब व्याकुल हो गई। किशोरी जी को ढूंढते ढूंढते वो सभी आई। आकर के जैसे देखा किशोरी जी बात रो रही हैं, किशोरी जी भी बैठी हैं। सभी सखियों ने कहा क्या तुमको भी छोड़ दे। श्री जी ने कहा कि हमको भी छोड़ करके चले गए। जो मैं ऐसे जानते प्रीति किए दुख हो, नगर ढडोरा पीटती प्रीत न करियो को। महाराज सभी गोपियों ने एक स्वर में कहा कि अगर मैं ऐसा समझती कि श्याम सुंदर से प्रीति करना, श्याम सुंदर से प्रेम करना ये बीच में छोड़ करके चले जाएंगे तो मैं प्रेम नहीं करती। आज सभी गोपियां व्याकुल होकर के श्याम सुंदर को एक आवाज में पुकार रही। मैं तो कण कण मैं ढूंढूं तुझे, मैं तो कण कण में ढूंढूं तुझे, छलिया दर्शन तो दे दे मुझे। मैं तो कण कण में ढूंढूं तुझे, मैं तो कण कण में ढूंढूं तुझे, छलिया दर्शन तो दे दे मुझे। मैं तो कण कण में ढूंढूं तुझे, छलिया दर्शन तो दे दे मुझे। मैं तो कण कण में ढूंढूं तुझे, छलिया दर्शन तो दे दे मुझे। छलिया दर्शन तो दे दे मुझे, छलिया दर्शन तो दे दे मुझे। जय हो।
तेरे मुरली ने मुझको है पागल किया, तेरे मुरली ने मुझको है पागल किया, तेरे मुरली ने मुझको है पागल किया, तेरे मुरली ने मुझको है पागल किया। नींद मेरी गई छीन सब कुछ लिया, नींद मेरी गई छीन सब कुछ लिया, नींद मेरी गई छीन सब कुछ लिया, नींद मेरी गई छीन सब कुछ लिया। आके धीरज बंधा दे मुझे, आके धीरज बंधा दे मुझे, छलिया दर्शन तो दे दे मुझे, छलिया दर्शन तो दे दे मुझे। मैं तो कण कण में ढूंढूं तुझे, छलिया दर्शन तो दे दे मुझे, मैं तो कण कण में ढूंढूं तुझे, चलिए दर्शन तो दे दे मुझे। जय हो। प्रीत तुमसे ही की नैना तुमसे लड़े, प्रीत तुमसे ही की नैना तुमसे लड़े, प्रीत तुमसे ही की नैना तुमसे मेरे श्याम, मेरे श्याम, नैना तुमसे लड़े, प्रीत तुमसे ही की नैना तुमसे लड़े, प्रीत तुमसे ही की। नाम तेरे मैंने कर दिए जिंदगी, नाम तेरे कर दी है जिंदगी, नाम तेरे मैंने कर दिए जिंदगी, नाम तेरे मैंने कर दी है जिंदगी। मेरे नैनों में, मेरे नैनों में तुम ही बसे, छलिया दर्शन तो दे दे मुझे, मेरे नैनों में तुम ही बसे, चलिए दर्शन तो दे दे मुझे। मैं तो कण कण में ढूंढूं तुझे, छलिया दर्शन तो दे दे मुझे, मैं तो कण कण में ढूंढूं तुझे, चलिए दर्शन तो दे दे मुझे। छलिया दर्शन तो दे दे मुझे, छलिया दर्शन तो दे दे मुझे, छलिया दर्शन तो दे दे मुझे। श्री राधे। भगवान श्री श्याम सुंदर के विरह में गोपियां वहां से व्याकुल होकर के भगवान को पुकारने लगी। इसमें जब सभी इकट्ठी हो गई, सबने भगवान को जब एक स्वर से पुकारा, यहां पर श्रीमद्भागवत महापुराण में सबसे प्रसिद्ध गोपी गीत आता है। गोपी गीत भगवान इस भागवत में पंच प्राण कहे गए हैं, पंच प्राण कहे गए। भगवान का गोपी गीत जो है श्रीमद्भागवत महापुराण में, ये एक विरह गीत है। भागवत में यहां तक वर्णन है, जो गोपी गीत का पाठ करता है उसकी समूल कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, सांसारिक कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, भगवान के श्री चरणों में उसकी प्रीत होती है। आए एक दो श्लोक का उच्चारण हम लोग सब करेंगे।
जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयते इन्दिरा शाश्वतत्रिः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयते इन्दिरा शाश्वतत्रिः दयति द्रश्यता देच्युता पिता स्वैद्रतास्तवा मजे शरदुदासये साधुजसः सरसे जोरा श्रीमुषान्द्रसा शोरते नात्यते अशोकता सिका वरद में न तो देह क्यों बदा विषय जल प्या ज्ञान राक्षसा वर्ष समानुता विषयमात्मजा विश्वतो भया प्रसवते वयो रक्षिता मुहो प्रसवते वयो रक्षिता मुहो जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयते इन्दिरा शाश्वतत्रिः श्रयते इन्दिरा शाश्वतत्रिः। गोपियां भगवान के प्रेम में ये गोपी गीत गाती है। अब जैसे ही भगवान ने देखा कि गोपियां व्याकुल हैं, गोपियां परेशान हैं महाराज, तो भगवान गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। बोल गोविंद भगवान की, बोले राधा रमण सरकार की जय। सभी गोपियों के बीच में मेरे गोविंद प्रकट हो गए। अब तो भगवान गोपियों के बीच में जैसे प्रकट हुए, गोपियां सभी मुख फेर करके खड़ी हो गई। गोपियों ने कहा, हे गोविंद, हे प्रभु, आप तो बहुत ही निष्ठुर हो, बहुत निष्ठुर हो। भगवान ने कहा, गोपियों, हम तो आपके बीच में ही थे, हम कहीं नहीं गए थे, केवल आपकी हम पुकार सुनने के लिए, केवल एक विरह दशा को देखने के लिए थोड़ी देर के लिए अदृश्य हुए थे। गोपियों ने कहा, प्रभु, ये रीत ठीक नहीं है, हम आपसे प्रेम करते हैं, आपको मानते हैं, आप मुझे ही तड़पाते। भगवान ने सभी गोपियों को मना लिया। भगवान प्रसन्न हो, रास करने के लिए भगवान तैयार हो गए। आज भगवान ने उतने ही रूप बनाए जितनी गोपियां थी। इसीलिए कहते हैं ये कोई साधारण लीला नहीं है, ये तो भगवान और ब्रह्म और जीव का मिलन है, क्योंकि जितनी गोपियां थी उतने ही रूप भगवान ने बना लिए। उतने ही रूप बना लिए। सभी गोपियां प्रसन्न हो गई, भगवान के साथ में सभी रास करने के लिए तैयार हो गए।
भोले बाबा को इधर पता लगा। भोले बाबा ने कहा जैसे पार्वती को सजता हुआ देखा। भोले बाबा ने कहा कहां जा रही हो? पार्वती जी ने कहा मेरा तो निमंत्रण आया है वृंदावन से, रास का निमंत्रण आया। तो भोले बाबा ने कहा मुझे भी दिखाने के लिए ले चलो। पार्वती जी ने कहा देखो पुरुषों का वहां प्रवेश वर्जित है, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भगवान की रास अगर हो रही है तो हमको तो देखना ही देखना, मानना नहीं। पार्वती जी ने बहुत मना के परेशान हो गई कि देखो भगवान की तरफ से केवल मेरा निमंत्रण आया है, आपको वहां प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। किसी प्रकार से पार्वती जी को मनाया। पार्वती जी ने बहुत मना किया लेकिन भोले बाबा नहीं माने, मचल। एक बहुत प्रचलित भजन है, आए एक अंतरा श्रवण करें। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वो पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। बोले भोले मैं कोई चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। गौरा से बोले भोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचो है ब्रज में भारी, रास रचो है ब्रज में भारी, हमें दिखाना प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बना दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हो सहेले तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हो सहेले तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के चूड़ा पहन
बना के जोड़ा पहन के साड़ी काल चले पटवारी वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल के जय। जय हो श्री रास रासेश्वर भगवान के जय। जय हो। जय जय श्री राधे। भगवान श्री श्याम सुंदर ने जैसे राज प्रारंभ किया, भोले बाबा नहीं माने और भोले बाबा पार। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री श्याम सुंदर ने जैसे ही राज किया, भगवान भोलेनाथ आए और पार्वती जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगी, अंदर जैसे प्रवेश करने लगी। भोले बाबा पीछे पीछे चल रहे थे और भोले बाबा पीछे पीछे जैसे ही चले। नारद जी का पैरा था, नारद जी ने रोक दिया, ए कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो। अब भोले बाबा पार्वती से कहने लगे, ए बताना है कि मैं सहेली हूं, क्योंकि वो जानते थे अगर नहीं बताया तो मेरा प्रवेश रुक जाएगा, मैं प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। भोले बाबा को पार्वती जी ने अंदर प्रवेश करा दिया। भोले बाबा जैसे रास के अंदर प्रवेश किए महाराज, भगवान श्याम सुंदर को पता लग गया कि भोले बाबा रास के अंदर आए हुए हैं, रास के अंदर आए हुए हैं। भगवान श्याम सुंदर समझ गए कि लंबा सा घूंघट लगाए। अब लंबा सा घूंघट कितना भी लगाओ, भोले बाबा की जटाएं तो बड़ी बड़ी है, सांपों की माला पड़ी हुई है, हाथों में सांप लपटे हुए हैं, कानों में बिच्छू लपटे हुए, कैसे छुपाओगे। भोले बाबा की समझ गए। श्याम सुंदर ने कहा, ये कोई मुझे लगती गोपी नहीं गोपा आया हुआ है। प्यार से बोलो राधे राधे। अंदर कोई गोपा आया हुआ है। पहले तो सभी के साथ रास करने के लिए मेरे गोविंद तैयार हो गए, लेकिन अकस्मात विचार बदल दिया। भगवान ने कहा, सब लाइन से लग जाओ। सभी गोपियां लाइन से लग गई, भोले बाबा भी लाइन से लग गए। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, मेरा विचार बदल गया, मैं अब एक एक गोपी का पहले मुख देखूंगा फिर रास प्रारंभ करूंगा। भोले बाबा ने कहा, ये चक्कर पड़ गया, ये चक्कर पड़ गया। अब तो जैसे ही आगे से गोपियों का मुख देखना भगवान ने शुरू किया, तो भोले बाबा पीछे पहुंच गए, सबसे पीछे लग गए। भोले बाबा ने सोचा कि जब तक पीछे तक आएगा तब तक शायद इसका मन बदल जाएगा। बोल गोविंद भगवान, मन बदल जाएगा। लेकिन कहाँ मानने वाले थे मेरे श्याम सुंदर छलिया। उन्होंने कहा, मेरा विचार बदल गया, मैं आगे से नहीं, मैं सबसे पीछे से चेक करूंगा, सबसे पीछे। अब वो कन्हैया पीछे पहुंचे, भोले बाबा दौड़ करके आगे आ गए, भगवान भी दौड़ करके आगे आ गए, भोले बाबा बीच में घुस गए, भगवान भी बीच में घुसे तो भोले बाबा पीछे पहुंच गए। अब जैसे ही भोले बाबा ने देखा कि पीछा नहीं छूटेगा, महाराज भोले बाबा ने अपनी साड़ी को फेंक दिया और साड़ी को फेंक करके भोले बाबा वहीं पर नृत्य करने लगे। बोल गोपेश्वर भगवान की। भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराने लगे, बस इसी रूप का तुम्हें दर्शन करना चाह रहा था। तभी से भगवान भोले बाबा का एक नाम गोपेश्वर महादेव हुआ। वृंदावन में आप लोग जब दर्शन करने जाते हो तो सेवा कुंज के पास में गोपेश्वर महादेव का मंदिर पड़ता है। ब्रज में भगवान भोलेनाथ कई अवतारों से आए, कई अवतारों से। भूतेश्वर महादेव मथुरा में है, गोपेश्वर महादेव वृंदावन में है, आसेश्वर महादेव गोकुल में है। आसेश्वर महादेव कब नाम पड़ा? जब भोले बाबा कन्हैया के दर्शन करने आए गोकुल में। मैया ने जब दर्शन नहीं कराए, कल आपने कथा सुनी, दर्शन नहीं कराए, बड़ा मुश्किल से दर्शन कराए, तो भगवान भोलेनाथ ने भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना की, कन्हैया से, बस आप अपने चरणों में वास दे दो। मैया यशोदा ने कहा, तू कहां रहेगो ब्रज में?
तो भोले बाबा ने कहा भगवान का जो मंदिर है ना गोकुल में, जहां से मेरे ठाकुर जी का चरणोदक गिरता है, उस चरणोदक के नीचे शिवलिंग है, आशेश्वर महादेव करके वहां है। बोले आशेश्वर महादेव भगवान की आस में बैठे हुए हैं। यहां पर भगवान भोलेनाथ का गोपेश्वर नाम रखा गया। बोले गोपेश्वर भगवान की, गोपेश्वर महादेव। अब तो महाराज इन्होंने रास करना प्रारंभ किया। जैसे ही भोले बाबा साथ में और भगवान ने रास किया, आए सभी गोपियां इकट्ठी होकर के भगवान के साथ रास कर रही हैं। सभी आप सब गोपियां भी ऐसे नहीं बैठेंगी, है ना, सभी रास में भाग लेंगे। तो जो रास करना चाहते हैं खड़े होकर के वो रास कर सकते हैं, और नहीं तो बैठे बैठे ताली बजा सकते हैं। ठाकुर जी के सामने पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। अब आप लोग कहोगे पंडित जी तुम्हारी बड़ी नजर तेज है, थोड़ा तो पैर फैलाने दो, है ना। बोलो गोविंद भगवान की जय। नहीं बैठना चाहिए, थोड़ा सा तिरछे करके फैला लिया करो।